वरना मैं आपको तस्दीक कराता कि अगर चंद्रशेखर आजाद किसी का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने सुना है कि जितने भी प्रधान है, जितने बीडीसी है, जितना जिला पंचायत है, सरकार के लोग उनको फोन करके डराने का, धमकाने का और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं विधायक को चुनाव के बाद देख लूंगा, कोई कुछ और कह रहा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मेरा परिवार हो। अगर आपकी तरफ हवा लगेगी तो याद रखना, हवा यहां बहुत सारे लोगों को रहेगी। मेरी बात का प्यार और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं हाथ पकड़ के छोड़ता नहीं। जो भी गुंडागर्दी करेगा, जो ये कह रहे हैं कि मैं विधायक ही रहूंगा, तो उनको तो ये तो पता है कि कोई सांसद ही बनने वाला है यार। तुम तो एक विधानसभा तक रहोगे, यहां तो 5 विधानसभा पे भी कोई रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदार से, देखो चुनाव नहीं है मेरे लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरे लिए जंग, और मेरे लिए नहीं, ये मुल्क के लिए भी जंग। आज जो हालात हैं उन हालातों को हम बेहतर समझते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भाई अशोक जी का, भाई हमारे नेता प्रशांत जी का, हमारे नेता अशोक जी का, भाई वसीम जी का, जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अनीस भाई का, वीर सिंह मंत्री जी का, भाई फहीम अंसारी जी का, दानिश भाई का, करशन दत्त जी का, नरेंद्र प्रधान जी का, सुखबीर प्रधान जी का, रजत भाई का, और तमाम ये हमारे दोनों सम्मानित नगर पंचायत के, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत है पालिका, नगर पालिका पंचायत के चेयरमैन भाई सतनाम सिंह जी, जो अभी यहां चल के बहुत मजबूत नेता हैं इस क्षेत्र के, और बहुत तमाम सिख समाज में इनकी बहुत मजबूत पहचान है। अबरार भाई और तमाम साथी जो यहां मौजूद हैं, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की। ललित भाई, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, और किस तरह से अजय भाई, किस तरह से इन्होंने मेहनत करके इस मिट्टी को, जो बंजर मिट्टी हो गई थी, जो बिल्कुल बंजर हो गई थी, यहां हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, उस बंजर मिट्टी को इन्होंने सींचने का काम किया, उपजाऊ बनाने का काम किया। मैं अपने इन सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं इनसे ये भी कहता हूं कि एक कहानी में बार बार सुना रहा हूं, उस पर गौर करना कि एक बार खरगोश और कछुए में रेस लग गई। अपनी काबिलियत के अनुसार खरगोश ने मन में अहंकार कर लिया कि भाई, जैसे भाजपा के लोग कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार है, मोदी जी ऊपर बैठे, हम यहां हैं, इधर योगी जी बैठे, हम तो जीत के आएंगे, जीत के आएंगे, जैसे कह रहे हैं कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता। कह रहे हैं सब आता है फील्ड में, सब निकल के आ जाता है। तो खरगोश और कछुए में रेस लग गई। जैसे खरगोश बन के दौड़ के और जाके फिर सो गया कि भाई मुझे कौन हरा देगा, तो कछुआ धीरे धीरे आया और खरगोश सोता रहेगा और कछुआ जीत के आगे निकल गया। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन करो मरो के दिन है, 19 तारीख तक भूखे रहो, प्यासे रहो, आंधी देखो ना, तूफान देखो, कुछ ना देखो, गर्मी ना देखो, ठंड ना देखो, ये 12-15 दिन भारत की तस्वीर तय करेंगे आने वाले समय। मेरी बात को आप याद रखें। और पिछली बार नगीना के लोगों ने हमारी बड़ी नेता को सांसद बना के भेजा था, बिजनौर के लोगों ने 89 में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 4-4 बार वो मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद सेवाएं करने का काम किया, और बहुत बड़ा बल हमारे अंदर पड़ा। लेकिन जो अधूरा काम रह गया, क्योंकि अगर पिता का काम अधूरा रह जाए तो उनकी औलादों की जिम्मेदारी बैठती है कि वो उस आगे काम को पूरा करें। जैसे किसी मकान को अधूरा बना के पिता चले जाएं, उसको पूरा करना औलादों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं यहां इस आंदोलन को, जो बहुजन आंदोलन है, जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आंदोलन है, उसको कामयाब करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम और हमारे साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत से एक ऐसा सूरज यहां से निकलेगा 4 जून को, जो पूरे देश के लोगों को उजाला देगा। क्योंकि प्रत्याशी तो आपने बहुत लड़ाए, आपने 3-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, लेकिन एक भी आपके काम नहीं आया, ना आपके क्षेत्र के काम आया, ना आपके काम आया। जिस बात के लिए आप वोट देते हो कि यह आदमी जाके पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाएगा, वो तो सड़कों पे भी इतनी मजबूत आवाज है कि बड़ी बड़ी सरकारों से आपके लिए लड़ता है, जुल्म सहता है, जुल्म के खिलाफ बगावत करता है। मैंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा अदा की, लेकिन क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी की एक ही वोट होती है, और यहां बैठा हर एक शख्स ऐसा है जो अपने दम पे 2, 4, 500, 700, 1000, 2000 वोटों को भी तैयार कर सकता है। अगर सच में आपने इस इनकलाब में, इस क्रांति में
आहुति देने का तय कर लिया, इसकी बलिदान की जंग में आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि आने वाली नस्लें इस देश में गुलाम न बने, आने वाला हमारा वजूद जो है उससे खिलवाड़ ना हो, हमारा स्वाभिमान सम्मान बना रहे और ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जड़ से खत्म हो। सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर जो जुल्म हो रहा है और जो धर्म के आधार पर हमें इस देश में जो जुल्म सहना पड़ रहा है वो खत्म हो। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को चंद्रशेखर आजाद मान के अपने वोट को बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और नगीना लोकसभा को की आवाज को सशक्त करने के लिए अपना कीमती वोट दें। मैं धन्यवाद करूंगा। मैंने प्रधानों से कह दिया, बीडीसी से, भाई बिल्कुल मत कोई फोन करे तो रिकॉर्ड कर लेना, मुझे भेज देना। यहां डंडा झंडा दोनों बहुत मजबूत है, कोई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंता मत करना। यही तो भारी हो गए ना, ये कह रहे सरकार है, हम तो ऐसे करते हैं, इनको ये नहीं पता कि ये जनता सरकार होती है लोकतंत्र में। जनता जिसके खिलाफ खड़ी होती है धरती पटक देती है, जिसके साथ खड़ी होती है उसको ताकत दे देती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राम सिंह प्रधान जी का, सुखवीर प्रधान जी का, प्रदीप प्रधान जी का, अक्षय प्रधान जी का, संजय कुमार जी का, कमलवीर प्रधान जी का, पंकज कुमार का, सुशील प्रधान जी का, दिलीप प्रधान जी का, दीपक प्रधान जी का, मुस्तफा प्रधान जी का, मनोज कुमार प्रधान जी का, नौबार सिंह का, संतराम सिंह का, गफार भाई का, यासर प्रधान जी का, पवन कुमार का, सरफराज भाई का, नदीम भाई का, ओम प्रकाश प्रधान जी का, रिंकू प्रधान जी का, सतवीर प्रधान जी का, अवनीश प्रधान जी का, अविनाश प्रधान जी का, मोहम्मद अहमद अंसारी प्रधान जी का, फरमान प्रधान जी का, समीम प्रधान जी का और जोन 2 से हमारे श्री अविनाश जी ग्राम प्रधान, श्री पतराम सिंह जी ग्राम प्रधान, मोहम्मद अहमद जी ग्राम प्रधान, फरमान जी ग्राम प्रधान, श्री सुरेंद्र सिंह जी ग्राम प्रधान, श्री नितिन कुमार जी ग्राम प्रधान, श्री विपिन कुमार जी बीडीसी सदस्य, श्री लाखन सिंह जी बीडीसी सदस्य, श्री बुद्धू सिंह सैनी जी बीडीसी सदस्य, श्री रघुचंद जी बीडीसी सदस्य, नितिन गौतम जी, संदीप कुमार जी, रजनीश कुमार जी और बंटू जी जो बीडीसी मेंबर है उनके नाम ले रहा हूं। बंटू जी, कामेंद्र जी, मोहम्मद नौशाद जी, वसीम अहमद जी, सविता रानी जी, मोहम्मद जुल्फकार जी, आसिफ जी, कामेंद्र जी, रणवीर सिंह जी, सुशील कुमार जी, प्रेम सिंह सैनी जी, ध्यान सिंह जी, लाखन सिंह जी, राजीव जी, बुद्ध सिंह जी, रूपचंद जी, ये सब लोग और नगीना लोकसभा का एक एक व्यक्ति, हम सब लोग वकार आलम सभासद शानपुर से 2 नंबर वार्ड से जो सभासद हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सब लोग और हम सब लोग मिलके, ये पूरी टीम इधर वाली भी और इधर वाली भी, हम सब लोग मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे, हर योजना के लिए लड़ेंगे। और जो अब प्रधानों को कहां मिल रहा पैसा आपको नहीं पता? बताओ कहां मिल रहा प्रधानों को पैसा? ये सरकार तो इसका बस चले तो गरीबों की खाल उतार ले, और प्रधान गाली खा रहा बेचारा गांव में, वो कहते कुछ कराता नहीं प्रधान। अब प्रधान ही क्या करा रही है, कुछ देने को राजी नहीं हो रहे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आज एक बात आपसे कह रहा हूं, हम पे एक वो है पॉलिसी, हम प्रधानों को कर्मचारियों के बराबर वेतन देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, हम पे पॉलिसी है, मैं आपको दिखाऊंगा। आज नहीं कहता ये हमारे पॉलिसी को बड़े नेता, क्योंकि आप हमारी कम सुने, उनका टीवी बहुत अच्छा रिश्तेदार है, मीडिया उनको दिखाता रहेगा। मैं एक मिनट बता रहा हूं, पॉलिसी बता रहा हूं, बस पॉलिसी है हमारे पास, किस तरह से हर व्यक्ति के सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए और पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए उसको सुख सुविधा देने का काम पॉलिसी बना के हम लोग करेंगे। चाहे चेयरमैन हो, जिस तरह विधायकों को पेंशन मिलती है, सांसदों को मिलती है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सभासद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेंबर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, सबके वेतन की व्यवस्था करेंगे हम लोग कि अगर वो उनको मौका मिले तो उनको वेतन भी मिले कि वो अपना काम जिम्मेदार से कर सके, क्योंकि ये भी सेवा है। जब ऊपर है तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हम पे पॉलिसी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं जिस पॉलिसी को बताऊंगा कल ये विपक्ष की पार्टी के लोग उसी को गाने लग जाएंगे कि भाई हम इस पॉलिसी करने को पता ही नहीं पॉलिसी कहां है। हम पे है पॉलिसी कि जिसके जरिए हमारे व्यक्ति को, और सबसे ज्यादा काम में फिर कह रहा हूं, गांव में रहता है सबसे बड़ा, देश रहता है गांव में, शहर में नहीं रहता, देश रहता है गांव में। और गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक शहरों का विकास सिर्फ धुंधली छावे और कुछ भी नहीं। अगर जब तक गांव में विकास नहीं होगा, गांव का व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा, गांव में रोजगार नहीं पहुंचेगा, तब तक गांव में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक शहर में खुशहाली नहीं आएगी। क्योंकि शहर में बाजार है, जब तक गांव वाले की जेब में पैसा नहीं होगा वो शहर में करने क्या आएगा। जब गांव वाले की जेब में पैसा पहुंचेगा, क्योंकि मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई में है, जब उसकी जेब में पैसा होगा
तो जो 2 रुपए का सामान खरीदने आएगा 10 रुपए का लेके जाएगा, और इसकी जब जेब में पैसा नहीं होगा तो 10 रुपए का सामान खरीदने आएगा, 5 रुपए खर्च करके 5 रुपए किराए के बचा के जाएगा। तो इसलिए हमें गांव तक रोजगार पहुंचाना, उसकी पॉलिसी हम पे। और हम तो इन्हें पुलिस के लोग खड़े, इनको भी कह रहे हैं 8 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था इनकी हम ही करेंगे, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। आप मेरी बात को याद रखें। और हम पे इनके लिए पॉलिसी है, और पॉलिसी अभी बता देंगे तो दूसरी सरकारें कहने लग जाएंगे, लेकिन इनको बताएंगे, इनको परेशानी होती है, इनका ट्रांसफर कर देते हैं, कभी भी नेता करवा देते हैं। अबे ये तो बहुत अधिकारी, जरा दिमाग खराब हो गया इसका, तो इसका ट्रांसफर करवा दो, तो उसका बच्चा परेशान हो जाता है, परिवार यहां पड़ा है, कर्मचारी वहां पड़ा है, छुट्टी नहीं मिलती है, और अक्सर क्या होता है उस बच्चे की पढ़ाई, उसका कैरियर दांव पे लग जाता है। तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस तरह से इनको सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, जिस तरह से आर्मी के लोग, तो इनके लिए कॉलेज और उनका सिलेबस एक ही चलता रहेगा सब जगह। और ट्रांसफर भी कहीं मजबूरी में करना पड़ गया, हमें ही करना पड़ेगा, भविष्य में, निकट भविष्य में हमें ही करना पड़ गया, तो बच्चा यहां से जाएगा और वहां जाके उसी सिलेबस पर अपना पढ़ाई उसकी चल जाएगी, उसका एक भी दिन खराब नहीं होगा। हम पे देखो भाई, हम इस देश में मानवतावादी राज को लाने के लिए आए हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कहूंगा, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे रोकने के लिए आपको ताकत लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कमजोर ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। इतिहास गवाह है, कभी कमजोर ताकतवर में कोई समझौता नहीं हुआ। समझौता हुआ तो कमजोर के निमटने का इंतजाम हुआ। आज ये सरकारें हमें